नमस्कार दोस्तों। वंश इंजीनियरिंग क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम यूपीपीएससी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो टोटल इसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से वन टू 25 जो है हिंदी है, ठीक है। और 26 टू 100 जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन है, ठीक है। उसमें हमने 26 से हम लोगों ने सॉल्यूशन पार्ट वन में देख चुके हैं, बना चुके हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने दे चुका हूं आपको। और हाँ, यहाँ से 26 से पेपर वन का मैं सॉल्यूशन दे चुका हूँ। ये वीडियो आपको मिल चुका है। अब इसी सीरीज में ये पार्ट टू जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 से है, नहीं 51 से है, सॉरी 51 से है। और ये यूपीपीएससी ए पेपर वन है, 2021 में पूछा गया था। ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर का जो भी वैकेंसी आया है उसके लिए भी। इसके अलावा जो यूपीपीसीएल के जो हमारा स्टेट एई के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए भी, और अदर स्टेट में जो भी एई के एग्जाम होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सेम टाइप के होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 51 से क्वेश्चन से हम देखते हैं क्या है, कह रहा है 51 क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, द कंडीशन फॉर रिसिप्रोसिटी फॉर ए टू पोर्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो इसमें पूछ रहा है कि टू पोर्ट नेटवर्क के लिए जो एबीसीडी पैरामीटर होते हैं, तो रिसिप्रोसिटी के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो रिसिप्रोसिटी के लिए हमारा कंडीशन जो होता है वो होता है एडी माइनस बी सी इजकल टू वन। ये डायरेक्ट थ्योरी ही है। तो एडी माइनस बी सी इजकल टू वन, या तो ये भी कह सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट जो है हमारा ये वन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड इन स्टेट वेरिएबल फॉर्म। चलिए ठीक है, स्टेट कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। स्टेट वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है एक्स ए एक्स इक्वल टू बी यू, ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। तो इसका जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले पता करते हैं इसका कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है लेमडा आई माइनस ए, ठीक है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएंगे उसका सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस वन। तो लेमडा आई माइनस वन जो है इसमें, हाँ, डायरेक्टली हम लोग पता कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको इस तरह से आप कर दीजिए। तो लेमडा टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए 0 1 0 0 0 1 एंड माइनस के, ठीक है। तो इससे जो लेमडा आई माइनस वन का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा वो लेमडा माइनस वन 0 0 लेमडा माइनस वन, और ए माइनस हो जाएगा तो के और लेमडा प्लस के हो जाएगा। ये जो है हमारा लेमडा आई माइनस वन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा हमारा। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा लेमडा इंटू, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा प्लस के माइनस माइनस ऑफ के, माइनस ऑफ के माइनस, और फिर जब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू जीरो ये हो जाएगा, ठीक है।
इसका निकालेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस ऑफ के। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन के आ जा रहा है, लेमडा पर पावर 3 प्लस के लेमडा स्क्वायर प्लस के लेमडा प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इससे जो है इसका जब हम ये करेंगे आर एच क्राइटेरिया निकालेंगे फिर। ठीक है, तो लेमडा पर पावर 3, लेमडा पर पावर 2, लेमडा पर पावर 1, लेमडा पर पावर 0, इसका कोफिशिएंट को हम ये डालेंगे 1 के 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 हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेमडा पर पावर 2 का कोफिशिएंट निकालेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे के डिवाइडेड बाई ए अमाउंट हो जाएगा हमारा के, और ए कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और लेमडा पर पावर जीरो के हो जाएगा। तो इसको जो है स्टेबल होने के लिए ये कंडीशन जो ये जो इक्विपमेंट है हमारा, ये जो कोफिशिएंट है ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो के स्क्वायर माइनस के अपून के इज ग्रेटर देन जीरो, के इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस के इज ग्रेटर देन जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, और इससे आ जाएगा के इज लेस देन 1। ठीक है, एक तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन है कि के इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो के का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन कहाँ फुलफिल करता है, के इज लेस देन 1 ओनली आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 53 क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग है, क्वेश्चन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 54 है। ठीक है, 54 क्वेश्चन में है जो हमारा पूछ रहा है कि टोटल रिएक्टेंस एंड टोटल ससेप्टेंस ऑफ ए लॉसलेस ओवरहेड EHV line operating at 50 Hz are given by 0.045 per unit and 1.2 per unit respectively. ठीक है, if the velocity of the wave propagation is 3 into 10 power 5 किलोमीटर पर सेकेंड, then the approximate length of the line. ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, लॉसलेस लाइन ओवरहेड लाइन है, और अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लाइन पूछ रहा है। तो हमारा इसमें दिया हुआ क्या क्या है, चलिए इसको एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखेंगे। तो एक्स टोटल जो है हमारा दिया हुआ है, एक्स टोटल जो है, ये इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ मैं, ये ज्यादा आ रहा है। एक्स टोटल जो है, एक सेकेंड फिर से ले लेता हूँ। एक्स जो है टोटल जो है हमारा दिया हुआ है 0.045 पर यूनिट, 0.045 पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी टोटल इक्वल टू 1.2 पर यूनिट, 1.2 पर यूनिट, 1.2 पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, एल इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा अंडर रूट एक्स टोटल इंटू बी टोटल। ये जो है हमारा फॉर्मूला हो जाता है इंटू बी टोटल। तो इक्वल टू वी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर डिवाइड बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारा 50 हर्ट्ज, अंडर रूट 0.045 इंटू 1.2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 पाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 221.9 किलोमीटर आ रहा है लेंथ। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आता है, तो 221.9 अप्रोक्सीमेट 222 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इजी क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, टाइम फंक्शन दिया हुआ है और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वन का तो हो जाएगा 1/s। ठीक है, ये तो सिंपल है, टी का भी हो जाएगा 1/f/s²। साइन ओमेगा टी का हमारा हो जाता है साइन में ओमेगा/s²। साइन में इसे याद रखिएगा कि एस है तो यहाँ पे एस नहीं आता है, और कॉस में जो है एस आता है। ठीक है, तो इसके अनुसार मैचिंग करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक सिस्टम दिया हुआ है, उसका ए मैट्रिक्स हमारा -1 2 0 2, अच्छा ठीक है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि सिस्टम क्या अनस्टेबल, स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग सबसे पहले आइजन वैल्यू निकालेंगे। आइजन वैल्यू जो है हमारा निगेटिव रियल पार्ट होना चाहिए, निगेटिव उसका रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आइजन वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा आई निकालेंगे। ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स निकालेंगे, तो -1 माइनस लेमडा और 2 0 2 माइनस लेमडा ए है, ठीक है। अब इसमें जो हम देख रहे हैं, रियल पार्ट जो है हमारा, लेमडा का वैल्यू जो है हमारा -1 और 2 आ रहा है, तो ये निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव आ रहा है आइजन वैल्यू। आइजन वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है कि हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले अनस्टेबल तो हो जाएगा, अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, स्टेबल है, तो ये कट जाएगा। अब हम दूसरा चीज क्या कहा है, कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स हम निकालते हैं, बी और ए बी का मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, और ए बी मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ए बी मैट्रिक्स में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स -1 2 0 2 हो गया, और बी का मैट्रिक्स क्या है, 0 1, ठीक है। तो इससे जो ए बी मैट्रिक्स हमारा निकल के आएगा -1 0, ए मैट्रिक्स हमारा निकल के आ जाएगा। तो कंट्रोलिटी का जो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कंट्रोलिटी बी और ए बी मिला के एक मैट्रिक्स बना देंगे। तो बी का वैल्यू क्या है, 0 1, और ए बी का वैल्यू -1 0, ठीक है। सॉरी, बी का वैल्यू जो है हमारा 0 1 है, और इसका -1 और 0 है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आने का मतलब है कि इसका रैंक जो है <<2> हो जाएगा। जैसे ही रैंक रिड्यूस हो जा रहा है, तो ये मतलब ये अनकंट्रोलेबल हो रहा है, अनकंट्रोलेबल हो रहा है। तो सिस्टम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला अनस्टेबल, दूसरा अनस्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल है सिस्टम हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक complex current wave is given by I is equal to 5 plus 5 sin 100 pi t एम्पियर, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो साइनसोइडल का एवरेज वैल्यू 0 होता है, और ये तो डीसी कंपोनेंट है, तो 5 एम्पियर हो जाएगा, तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a n channel junction field effect transformer IDSS is equal to bar 12 ampere, V is equal to -7 volt, VGS is equal to 3 3.5 volt, then the value of ID is, ठीक है। तो ID का सीधे फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा देंगे, ID is equal to ISS into 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे। तो IDSS का वैल्यू दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर इंटू 1 माइनस VGS हमारा वैल्यू भी दिया हुआ है -3.5 डिवाइडेड बाई VP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 वोल्ट। तो -7 वोल्ट है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 मिली एम्पियर आ जाएगा आंसर, ठीक है। 3 मिली एम्पियर, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। A pair of high-frequency pilot transmission line has distributed capacitance and inductance of 1 microfarad and 10 millihenry respectively. The characteristic impedance. सिंपल क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो हमारा होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो का जो वैल्यू होता है √L/C हो जाएगा, ठीक है। तो √L/C जब हम इसका करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा, L का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैराड, L ओके 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी आयन 1 माइक्रोफैराड, 1 इंटू 10⁻⁶। अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे 100 ओम आ जाएगा, ठीक है।
100। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ओमेगा जी। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा का जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मर हो जाता है तो 1/2 पाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एनपीएन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन बीजीटी है व्हेन बीसीसी 10 वोल्ट, R1 16 किलो ओम, R2 6.2 किलो ओम and beta DC is equal to 20 volt to switch a BJT into a saturation, okay, on a state the minimum input voltage ये हमारा क्या होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए है। तो VB 0.7 वोल्ट हम लोग कंसीडर करते हैं और आइडियल केस में VC हमारा ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब हमारा इसमें जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें निकाल देंगे यहाँ से आई सेचुरेशन करंट। आई सी सेचुरेशन करंट कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो सिंपल है, VCC माइनस VC सेचुरेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाई R2, यहाँ पर तक का ये निकाल लेंगे तो ये तो 0 ही है। ठीक है, तो VCC हमारा कितना है, 10 माइनस ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6.2 के, तो 1.613 मिली एम्पियर है हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, हाँ, जो आई बी का वैल्यू हम निकालेंगे, आई बी का वैल्यू, तो आई बी का वैल्यू जो हो जाएगा, आई बी का वैल्यू हमारा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आई बी इजकल टू आई सी सेचुरेशन डिवाइडेड बाई बीटा डी सी। तो आई सी सेचुरेशन 1.613 डिवाइडेड बाई 20 है ना, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 20 यहाँ पे, तो 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0806 मिली एम्पियर। ठीक है, अब जो है हमारा V इनपुट, यहाँ इस लूप में हम अपना KVL लगा देंगे, तो V इनपुट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V इनपुट इक्वल टू RI इंटू आई बी। ठीक है, RI इंटू आई बी माइनस प्लस ए प्लस VBE सेचुरेशन। ठीक है, VBE सेचुरेशन 0.7 वोल्ट कंसीडर करते हैं, तो ये 0.0 ए वाला वैल्यू 0.0 आई बी का वैल्यू 0.0806 इंटू RI का वैल्यू हमारा 16 के हो जाएगा, अब प्लस 0.7 वोल्ट और कंसीडर कर लेंगे, तो प्लस 0.7 वोल्ट, तो ये जो हमारा निकल के आ जाएगा 1.29 प्लस 0.7 इक्वल टू 1.99 वोल्ट। 1.99 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टेंस each of R ohm are connected in delta is equivalent star will be comparable। सिंपल क्वेश्चन है कि एक हमारा डेल्टा में है A B C R A C R A B R B C, इसको हमको कन्वर्ट करना है R इसको A B C में, A B C में कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस यहाँ पे भी हम ऐसे निकालें, इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाता है दोनों आर्म का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आर ए सी इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाई आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। ठीक है, अब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल ही है, तो आर स्क्वायर अपॉन 3 तो R बाई 3, ऐसे ये फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, R बाई 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टू ये स्टार का है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में R जो है रिप्लेस बाई R बाई 3 हो जाएगा, और रिवर्स जो होगा तो फिर आप ये कर सकते हैं, 3R कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन ए लॉसी कैपेसिटर with a dielectric of permittivity epsilon and conductivity sigma operate at a frequency, the loss tangent for the line। ठीक है, तो लॉस टेंजेंट का वैल्यू
हमारा tan डेल्टा का वैल्यू क्या होता है कि कंडक्शन करेंट, ये जो टेंजेंट वैल्यू का वैल्यू होता है कंडक्शन करेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जेसी डिवाइड बाई जीटी। और जेसी का जो वैल्यू हम होता है हमारा जेसी इक्वल टू सिग्मा ई, और जे डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू हमारा होता है ओमेगा इंटू एप्सिलॉन इंटू ई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सिग्मा इंटू ई डिवाइडेड बाई ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा, सिग्मा अपून ओमेगा एप्सिलॉन, सिग्मा अपून ओमेगा एप्सिलॉन। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स करंट एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केसीएल एंड केवीएल अप्लीकेबल टू। ठीक है, एसी सर्किट ओनली, एसी सर्किट के लिए तो अप्लीकेबल होता है, वो डीसी एंड एसी सर्किट के लिए, हाँ डीसी सर्किट ओनली, लीनियर सर्किट, चलिए दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the Nyquist plots cut the negative real axis at a distance of 0.8 then gain margin होता। चलिए एक Nyquist प्लॉट है हमारा, ये सिग्मा है माइनस सिग्मा है जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा। तो कोई एक Nyquist प्लॉट है, वो 0.8 पे कट कर रहा है, तो 0.8 पे जो है हमारा ये कटिंग पॉइंट है, तो ये जो होता है हमारा गेन होता है। तो इसका गेन कितना है, गेन जो है 0.8 है। गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन जो होता है हमारा गेन मार्जिन इक्वल टू 1 अपॉन के। ठीक है, तो 1 अपॉन 1.8। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1.25। ध्यान रखिएगा गेन जो होता है, गेन मार्जिन जो होता है इनवर्स ऑफ द गेन, मतलब 1 अपॉन गेन को गेन मार्जिन करते हैं। आप इसमें बस यही जानना था, तो 1.25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फॉल्ट टेक प्लेस बिटवीन द, एक्चुअली एक उसको ऊपर कर लेता हूँ, fault take place between phase B and phase C. Choose the incorrect statement for the boundary condition for the given figure. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि B और C के बीच में फॉल्ट होता है। ठीक है, ये हमारा फॉल्ट हुआ। ठीक है, तो जैसे ही फॉल्ट हमारा आएगा तो ये हमारा आई ए तो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ए जीरो हो जाएगा तो आई ए आई बी ये हमारा है। जैसे ही फॉल्ट हो जाएगा आई ए आई बी और आई सी। ठीक है, तो जैसे ही फॉल्ट आ गया तो आई बी इजकल टू हमारा माइनस आई सी हो जाएगा। आई बी इजकल टू माइनस, जो ये करंट जाएगा वही तो वापस आएगा। ठीक है, तो आई बी प्लस आई सी इजकल टू जीरो, ये कंडीशन भी इसमें क्या पूछ रहा है, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आई बी प्लस आई सी हमारा जीरो हो जाएगा, भी और बी बी सी का भी वोल्टेज हमारा पोटेंशियल सेम आ जा रहा है, आई ए जीरो हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर वेव associated with an electromagnetic wave having a field as E is equal to E power minus Z upon delta cos omega t minus Z upon delta is given by। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैविंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर वेव पूछ रहा है। ठीक है, तो पावर जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर होता है। तो हमारा इसमें जो पावर जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ई पर पावर माइनस ई वाला कांस्टेंट टर्म को अगर हम हटा दें, हमको फ्रीक्वेंसी वाले टर्म से मतलब है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस जेड अपॉन डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे कॉस वाला कन्वर्जन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो P जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा
1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस जेड अपॉन डेल्टा अपॉन 2 इक्वल टू, तो P जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द कॉस 2 ओमेगा टी माइनस जेड अपॉन 2 जेड अपॉन डेल्टा। ठीक है, इसको आप हाँ ये पूरा ले लीजिए। ठीक है, तो जो नया फ्रीक्वेंसी हमारा जो आ जाएगा, ओमेगा डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आ गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश अपॉन 2 पाई। तो 2 ओमेगा, ओमेगा डैश हमारा 2 ओमेगा है, अपॉन डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन पाई। ये हमारा आंसर कौन सा आएगा, ओमेगा अपॉन पाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन आर ट्रांसपोज टू, ट्रांसपोजिशन लाइन में जो हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो इसका इसके पीछे जो लॉजिक होता है कि हम लोग क्यों ट्रांसपोज करते हैं, तो रिड्यूस इंटरफेरेंस विथ नाइबर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए ही हम लोग करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग मेनली ट्रांसपोज करते हैं। द वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ अ शॉर्ट सर्किट लाइन इज, ठीक है, तो ये तो पता भी है, आगे से -1 होता है। अगर आपको कैलकुलेट कर लेना है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हमारा क्या होगा, जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट लाइन है हमारा, कोफिशिएंट शॉर्ट सर्किट लाइन है ना, शॉर्ट सर्किट लाइन है, तो जेड एल हमारा जीरो हो जाएगा, जेड एल हमारा जीरो होता है, जीरो माइनस जेड नॉट अपॉन जीरो प्लस जेड नॉट हमारा -1 हो जाएगा, हमारा आंसर -1 हो जाएगा। Calculate the sag for a span of 200 meter if the ultimate tensile strength of conductor is 600 kilo, allow a factor of safety of 2। ठीक है, तो इसका जो हम लोग सैग कैलकुलेट करना है, सैग का फॉर्मूला क्या होता है, WL² अपॉन 80। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे वेट हमारा, वेट क्या क्या वैल्यू क्या है, कैलकुलेट द सैग फॉर स्पैन ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वेट नहीं दिया हुआ है, तो वेट स्टैंडर्ड वेट हम लोग मान लेंगे 0.9 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से, ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिया हुआ रहता है, मतलब ये कंसीडर कर लेना होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, नहीं दिया हुआ है या अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास भी मान सकते हैं। ठीक है, लेंथ हमारा दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, एंड टी जो है, टी का वैल्यू हमारा क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर है। ओके, तो अल्टीमेट वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम दिया हुआ है, अल्टीमेट वही मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो टी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3000। तो अब एस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 0.9 इंटू 200² डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3000। ठीक है, 3000, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, इसको कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये 1 मीटर आ जाएगा सेक का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन इफ एल अपॉन सी इक्वल टू आर बाई जी देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है उसका, तो पूरे ट्रांसमिशन लाइन तो एक जो है हमारा, ये तो फॉर्मूला ही है डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए कंडीशन ही है। ठीक है, यही कंडीशन है हमारा फुलफिल कर रहा है, इसको बोलते हैं एल जी इजकल टू आर सी, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए। ठीक है, और इफ ए सीरीज ऑफ पल्स आर ट्रांसमिटेड दे अराइव अनडिस्टॉर्टेड। ठीक है, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, so pulse दे अराइव अनडिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन लेस हो गया तो अनडिस्टॉर्टेड तो पहुंचेगा ही, जेड स्क्वायर भी इक्वल टू वो आर बाई जी, ये भी हो जाएगा करेक्ट। द लाइन इन लॉसलेस, नहीं,
अगर आर एंड जी कंपोनेंट है तो लॉसेस रहेगा ही, ठीक है। आर एंड जी लॉसेस कंसिडर करता है। डिस्टॉर्शन लेस का मतलब ये नहीं है कि लॉसलेस होगा। डिस्टॉर्शन लेस इज नॉट इक्वल टू लॉसलेस, ठीक है। तो इसमें डिस्टॉर्शन होगा लेकिन लॉसलेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नेटवर्क शोन बिलो द ट्रांसफर एडमिटेंस। तो ट्रांसफर एडमिटेंस जो होता है, ट्रांसफर एडमिटेंस बाई वन टू इक्वल टू बाई टू वन, ये हो जाएगा। तो बाई टू वन जब निकालेंगे तो बाई टू वन का ऐसे फॉर्मूला हो जाता है आई टू अपॉन वी वन, ठीक है। आई टू अपॉन वी वन एट वी टू इक्वल टू जीरो। इस शॉर्ट सर्किट करते हैं तो बाई टू का जो फॉर्मूला होता है माइनस इसका रिवर्स कंपोनेंट आ जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस फोर माहू। ऐसे भी हम निकालने के लिए मतलब शॉर्ट में भी हम लोग यूज करते हैं, अगर इसको से भी निकालेंगे तो यही आ जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट स्लैक बस द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड फॉर लोड फ्लो स्टैटिक। तो लोड फ्लो स्टैटिक में हम लोग चार पैरामीटर कंसीडर करते हैं, पी क्यू वी और एंगल डेल्टा, ठीक है, ये पैरामीटर होता है। तो कमीशन फॉर लोड फ्लो स्लैक बस पूछ रहा है, तो स्लैक बस के लिए कंडीशन क्या होता है कि स्लैक बस या नोन बस, नोन बस या रेफरेंस बस भी बोलते हैं, रेफरेंस बस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नोन होता है हमारा, नोन होता है भी एंगल डेल्टा नोन होता है। अननोन क्या होता है, अननोन जो होता है पी और क्यू, जो कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर एट सेलेक्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड फॉर लोड फ्लो। स्पेसिफाइड जो है हमारा नोन जो होता है वी एंगल डेल्टा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर टाइम वेरिएंट कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज गिवन बाई इतना द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। एक सिस्टम है उसका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट, तो एस आई माइनस ए करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा एस जीरो एस नहीं सॉरी एस माइनस वन, इसको एक मिनट डिलीट कर देता हूँ, ये हो जाएगा एस माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा फोर, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एस प्लस फाइव, ठीक है। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा एस इंटू एस प्लस फाइव माइनस ऑफ माइनस फोर, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर, ठीक है। तो इसको फैक्टर में करेंगे एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर, तो एस का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन और माइनस फोर, तो यही तो रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा आ जाएगा माइनस वन और माइनस फोर आ जाएगा। क्वेश्चन, a system had characteristic equation s proper 3 2s square plus k plus 1 s plus 6, the range of k for the system a stable system। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। रॉस सर्वे आर एच क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे, तो एस पर पावर थ्री, एस पर पावर टू, एस पर पावर वन, एस पर पावर जीरो, ठीक है। एस पर पावर थ्री का कोफिशिएंट ए और ये ऑड वाले का कंपोनेंट वन और के प्लस वन, एस पर पावर टू का ये टू हो जाएगा और हमारा सिक्स हो जाएगा। इस पर वन निकालने के लिए गए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई टू इंटू के प्लस वन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, और ये हमारा सिक्स हो जाएगा। तो कंडीशन फिर फुलफिल करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ऑल द कोफिशिएंट्स शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, नो साइन चेंज होना चाहिए। तो टू इंटू के प्लस वन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो के प्लस वन माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, के इज ग्रेटर देन टू, ये हमारा कंडीशन आ जाएगा, के इज ग्रेटर देन टू। के इज ग्रेटर देन टू कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है।
तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, in the general form of the first core network if the pole at infinity then first element will be, ठीक है। तो इन कोर फर्स्ट फॉर्म में हमारा क्या करते हैं, ये जो ऑप्टेन है कोर फर्स्ट में हमारा जो इक्विपमेंट आता है, ये कंटिन्यू फ्रैक्शनल एक्सपेंशन करते हैं ऑफ ड्राइविंग पॉइंट जेड और बाई अबाउट इंफिनिटी करते हैं। तो इफ पोल एट इंफिनिटी है, इफ अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि पोल एट इंफिनिटी है, ठीक है। तो एस जो है हमारा इंफिनिटी पे है, रूट जो है, तो जेड का वैल्यू जो है हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी होने के लिए हमारा जो है ये सीरीज एलिमेंट जो होगा मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट एक्ट करेगा, ठीक है। ओपन सर्किट एक्ट करेगा, तो ये हमारे जो इक्विपमेंट हो जाएगा ये सीरीज इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। ओपन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी ओपन सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं 77 to 125 अभी नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं। चलिए, आप इससे कुछ भी डाउट रहे तो आप हमको मेल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।